नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज एक और वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो कि है पोषण के प्रकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोषण के प्रकार। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पोषण क्या होता है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने एक प्ले बनाई हुई है जिसमें एल्टीग्रेट होम साइंस की जितनी भी वीडियो होंगी वो उसी प्ले में डाल दी जाएंगी, तो आप लोग पढ़ के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि पोषण के प्रकार। पोषण होता क्या है, इस पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कि पोषण क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को रिकॉल करवा देती हूँ कि पोषण होता क्या है। तो पोषण क्या होती है, पूरे एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है पोषण। और ये प्रक्रिया होती किस पे है, तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि प्रक्रिया जो है भोजन पे होती है, आहार पे होती है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उसका पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण किसका होता है, तो पोषक तत्वों का। जो हमने पोषक तत्व खाए होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं, और जो हमने वेस्ट पदार्थ उससे निकाल कर अलग कर लिया जाता है। जो वेस्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है, और जो पोषक तत्व हमने खाए होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज, लवण, ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इनका अवशोषण करके इनको अलग कर लिया जाता है, और ये फिर हमारे ब्लड में मिलकर हमारे शरीर में परिवहन करने लगते हैं। ये हमारे ब्लड में मिलकर हमारे शरीर में परिवहन करने लगते हैं और कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो वेस्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि पोषण की प्रक्रिया पूरी होती कैसे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोग को बता दिया है कि पोषण की प्रक्रिया क्या है। अब आइए शुरू करते हैं ताकि आप लोग को पोषण के प्रकार को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला सुपोषण, दूसरा कुपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला सुपोषण, दूसरा कुपोषण। सुपोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गुड न्यूट्रिशन, और कुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। इसके इंग्लिश वाले वर्ड भी आप लोग को देखते रहना है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी चीज़ें दूसरी लिख दी जाती हैं, लेकिन इंग्लिश का जो टर्म है वो सेम ही रहता है, इंग्लिश का वर्ड। तो आइए बात करते हैं सुपोषण होता क्या है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है वो जो मेन पॉइंट है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है कि आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत हो और याद भी ना कर पाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं ब्रैकेट में लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो अच्छा आहार है उसी को सुपोषण कहेंगे। कोई भी चीज़ अच्छा यानी गुड, इंग्लिश में लिखा है गुड न्यूट्रिशन, वो तभी होगा जब वो अच्छा होगा, नियमित होगा, संतुलित आहार होगा, उसी को हम लोग अच्छा आहार कहेंगे, यानी गुड न्यूट्रिशन कहेंगे। अब ये अच्छा आहार होता कैसे है, तो यहाँ पे इसका छोटा सा डिफिनेशन है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं। विटामिन, खनिज, लवण सही मात्रा में भोजन में विद्यमान रहते हैं, इसी को हम लोग सुपोषण, शरीर में सही मात्रा में विद्यमान रहते हैं, इसी को हम लोग सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। जब हमारी थाली में पोषक तत्व, जब सारे पोषक तत्व सही मात्रा में विद्यमान रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुड न्यूट्रिशन यानी सुपोषण कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुपोषण की। कुपोषण का डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। कुपोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ रोग भी होते हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। जैसे इसका डेफिनेशन है कि शरीर को उसके स्वास्थ्य, यानी जब आप लोग किसी का आहार किसी को देते हैं, देखते हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसको प्रेजेंट में कोई बीमारी तो नहीं है, कि अब पूरी तरीके से वो स्वस्थ है, तो ऐसा आहार उसको दिया जाता है। तो शरीर को उसके स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, जैसे बच्चा है तो उसका वृद्धि और विकास हो रहा है, तो उसको क्या देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, विटामिन देंगे कि उसका विकास क्या हो सके, अच्छे से हो सके, अच्छी मात्रा में अच्छे फ्रूट्स उसको खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, ताकि उसका क्या हो, विकास, वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके, उसकी ग्रोथ रुके ना। तो वृद्धि एवं विकास में सहायक पोषक तत्व, इसमें क्या लिखा हुआ है कि शरीर को उसके स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व या संतुलित पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ना मिलना। यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि जो शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार यानी वृद्धि के अनुसार जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी ही क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। यानी हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना अगर हम पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, और हम क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यही इसका डेफिनेशन है। अब आगे हम बात करेंगे कि सुपोषण क्या होता है। पहले देख लेंगे सुपोषण क्या होता है। सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने यहाँ पे देखा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला कुपोषण, दूसरा सुपोषण। अब सुपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित पोषण, दूसरा पर्याप्त पोषण। पहला क्या है, संतुलित पोषण, वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे, और दूसरा क्या है, पर्याप्त पोषण।
तो जो संतुलित पोषण है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन, और अपर्याप्त पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं अब कि संतुलित पोषण क्या होता है। पहले तो व्यक्ति की आयु, लिंग, कार्य का मतलब होता है व्यवसाय, तो व्यक्ति की लिंग, आयु, व्यवसाय, शारीरिक संरचना, शरीर का भार, स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जो पोषक तत्व प्लान किए जाते हैं, जो उसको दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संतुलित पोषण उसको कहते हैं। अब देखते हैं कि पर्याप्त पोषण क्या होता है। जैसे जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है, जितनी हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, जब उतने पोषक तत्व हमको दिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, संतुलित पोषण। और पर्याप्त पोषण क्या होता है, तो अगर मोटा मोटा हम लोग समझें कि पर्याप्त पोषण क्या है, तो जितनी हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत है, अगर हम उससे 50% ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, पर्याप्त पोषण होता है। यानी जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता थी पोषक तत्वों की, उससे अगर हम 50% ज़्यादा पोषक तत्व ले रहे हैं तो क्या होता है, वो होता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या पर्याप्त पोषण। अब आगे हम देखेंगे कि कुपोषण क्या होता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान देके पढ़िएगा। एक मिनट, यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन, और ये 3 प्रकार के होते हैं। सुपोषण 2 प्रकार का होता है, और कुपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है अतिपोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, और ये अतिपोषण क्या होता है, अतिपोषण क्या होता है, तो अतिपोषण होता है जब आवश्यकता से बहुत अधिक पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, उसी को कहते हैं अतिपोषण। यानी किसी भी चीज़ की अति, यानी कोई भी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ओवर न्यूट्रिशन यानी अतिपोषण। शरीर को जितनी आवश्यकता से उससे ज़्यादा पोषक तत्व, जब हम 50% अगर हम ग्रहण करते हैं, शरीर से 50% ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाता है, हो जाता है हमारा पर्याप्त पोषण। लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अतिपोषण की श्रेणी में आ जाता है। फिर हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। कोई भी चीज़ सही मात्रा में ही मिली जाए तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। अगर वो कम होगा तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, अगर वो ज़्यादा होगा तो अतिपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि इससे आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व जो हमारे शरीर में हो जाते हैं, उसी को हम लोग अतिपोषण कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, फिर मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, यानी ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो उसी को क्या कहते हैं, हम डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं। और आगे मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप है वही ग्लूकोज है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित होता है, ये सब की वीडियो आगे आएगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग अल्प पोषण की। अल्प पोषण क्या होता है, अल्प यानी अंडर न्यूट्रिशन। यहाँ वर्ड से ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि जो अंडर न्यूट्रिशन है उसमें क्या होगा, यानी अल्प, जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पोषण। तो इससे कौन सी, कमजोरी, वृद्धि रुक जाना, इससे बहुत सारी समस्याएं होती है। जब कमजोरी हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, काम करने में मन नहीं लगता। अब हम बात करेंगे विशिष्ट अभाव पोषण यानी स्पेसिफिक डिफिशिएंसी न्यूट्रिशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी, किसी विशेष पोषक तत्व का मतलब होता है जैसे आयरन की कमी हो गई आपके शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब है, बस आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, उससे एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, आयोडीन की कमी हो गई। किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी हो गई, जैसे विटामिन सी कम है, विटामिन ए कम है, विटामिन बी कम है, या विटामिन डी कम है। कभी कभी बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं क्या, कि थोड़ा सा सन बाथ लिया जाए, यानी सूर्य की रोशनी में रहा जाए। सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है बहुत ही अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। तो बहुत सारे लोगों में, शहरों में अधिकतर देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो जब किसी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डिफिशियंसी न्यूट्रिशन यानी विशिष्ट अभाव पोषण। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कुपोषण के कारण क्या हैं। कुपोषण के कारण क्या हैं। तो कुपोषण के कारण जो हैं, सबसे बड़ी समस्या जो कुपोषण की देखी जाती है वो देखी जाती है गरीबी। सबसे बड़ी समस्या जो कुपोषण की है वो गरीबी है। यानी गरीब जो है वो अपनी थाली में सारा पोषक तत्व नहीं, पैसों की कमी से सारा पोषक तत्व नहीं ले पाते, जिससे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कुपोषण के शिकार वो गरीब तबके में देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा अतिपोषण देखा जाता है यानी ओवर न्यूट्रिएंट जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो अमीर लोगों में देखा जाता है।
तो यहाँ जो है कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी, बड़ा परिवार। कभी कभी देखा जाता है कि जो बड़ा परिवार यानी जॉइंट फैमिली होती हैं, उसमें कोई भी चीज़ अगर कम पड़ जाती है तो महिलाएं उसको बड़ों को दे देती हैं, खुद नहीं ग्रहण करती। तो इससे भी क्या हो जाता है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवार भी क्या है, कुपोषण का कारण है। अज्ञानता, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी होता है, सारी चीज़ें उपलब्ध भी होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनको क्या होता है, न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज़ ग्रहण करनी है। तो कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, कुपोषण के शिकार भी वो लोग हो जाते हैं। अब बात करेंगे सामाजिक असमानताएँ। अब सामाजिक असमानताएँ इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? तो हमने देखा होगा कि जो बहुत सारी चीज़ें आज भी समाज में देखी जाती हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो लड़कों को खिलाई जाती हैं और लड़कियों को अगर बच जाएगा तो लेना, ऐसा बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सामाजिक असमानताएं, कुपोषण, अगर लड़कियां कुपोषण होती हैं तो कभी कभी वो सामाजिक असमानताएं से होती हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये ज़्यादातर लोअर क्लास फैमिलीज़ में देखा जाता है। अगर अब हम बात करेंगे अशुद्ध भोजन की, कभी कभी अशुद्ध भोजन भी इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। जैसे फूड पॉइजनिंग, अशुद्ध भोजन से ही होता है फूड पॉइजनिंग, इसकी सबसे बड़ी समस्या है और ये भी कुपोषण के अंतर्गत आता है, कुपोषण के कारण के अंतर्गत अशुद्ध भोजन। सॉरी, यहाँ अज्ञानता मैंने 2 बार लिख दिया है तो आप लोग काट देंगे इसे। फिर मिलावट, कई बार हमको लगता है कि हम सारी चीज़ें अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसमें मिलावट होती है। जैसे आजकल देखा होगा आपने, सारी चीज़ों में मिलावट आने लगा है, जैसे यूरिया खाद सारी चीज़ों में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पोषक तत्वों से नष्ट हो जाते हैं जो हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते और इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, मिलावट के कारण कुपोषण धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां फिर हमारे शरीर को घेरने लगती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कुपोषण का कारण है। अगर आप कुपोषित होंगे तो बीमारी आपके ऊपर जल्दी अटैक करेगी। आप लोगों ने देखा होगा जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो जल्दी रिकवर कर लेता है अपेक्षा जो कमज़ोर होता है उससे। अब हम बात करेंगे इसकी बार बार संक्रमण। अगर आपको कोई बार बार बीमारी हो रही है तो आप लोग जल्दी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यानी आप लोग को अगर कोई बार बार बीमारी हो रही है तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, आपको उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जितनी आपकी शरीर को आवश्यकता है, विटामिन आप नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये हो गए कुछ कुपोषण के कारण। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अल्पपोषण से कुछ रोग होते हैं। मैंने आपको बताया था अंडर न्यूट्रिशन से कुछ रोग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है मेरेस्मस। पहला क्या है, मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, तो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी हो जाती है। आप लोग ध्यान देंगे, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की जब कमी होगी तभी मेरेस्मस होगा। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी तो यहाँ पे क्रोसियोरकर हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी तो क्रोसियोरकर, अगर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होगी तो मेरेस्मस। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो ये दोनों नाम अगर दिए रहेंगे तो आप बोथ के साथ जाएंगे। अगर कोई एक नाम दिया होगा, अगर ऑप्शन में वैसे नहीं होता है, दोनों में से कोई एक ही होता है, अगर दोनों दिए रहेंगे तो आप दोनों बोथ पे टिक करेंगे, नहीं तो अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए रहें, फिर कोई एक ही दिया रहा होगा। अगर प्रोटीन की कमी से पूछ रहा है तो, अगर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से पूछेगा तो मेरेस्मस होगा। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी से तो ये दोनों आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन, जो मेरेस्मस है प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें अत्यधिक कमजोरी हो जाती है, शरीर बहुत पतला हो जाता है और मांसपेशियों में जो है वो कमी आने लगती है। क्या होता है, मांसपेशियों में कमी आने लगती है। इसके कुछ लक्षण है जैसे अत्यधिक कमजोरी, पतला शरीर, मांसपेशियों में कमजोरी या कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, ये होते हैं मेरेस्मस के कुछ लक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा है क्रोसियोरकर। क्रोसियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो प्रोटीन की जब कमी होती है तो सूजन आ जाते हैं पूरे शरीर पे, पेट फूल जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। ये सब किससे कारण से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं, क्रोसियोरकर। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। अगर आप लोग को पोषण की वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। इसके बाद से भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, न्यूट्रिशन यानी पोषण, आहार और पोषण की बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।